हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में। डीएलएफ के स्टॉक ने आज हमने अच्छा खासा बाइंग देखा। 2 दिन पहले इसने एक बॉटम बनाया था 313। इससे पहले मैंने डीएलएफ जब रेकमेंड किया था उस टाइम इसका प्राइस था 320, वहां से 350 का फिर करेक्ट हुआ एंड मुझे ईच एंड एवरी लेवल पे ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। मैंने बोला था कि 300 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो ये तोड़ेगा नहीं। अगर उसके करीब आता है आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। 313 इसका लो था एंड जिन लोगों ने 320 330 के लेवल पे बाई किया वो स्टॉक को होल्ड करे। इसका जो टारगेट है वो 500 है। मार्केट इज स्टिल अनसर्टेन एंड सबसे बढ़िया जो स्टॉक मूव करेगा उसमें डीएलएफ, टाटा मोटर्स जैसे कंपनी शामिल है। डीएलएफ ऑलरेडी बहुत ऊपर है। अपने लो से इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40 रुपीज का जंप दिखाया। अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 15% 2 दिन में अप हो गया। बट एट दैट मोमेंट भी अगर आप बाई करते हो सो डू नॉट रिग्रेट। अगर थोड़ा नीचे भी आता है फिर से ही ऊपर जाएगा एंड विद इन 1 मंथ इसका जो टारगेट है वो 450 है। यहां से भी ये स्टॉक 30% और मूवमेंट देगा। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट पर्पस से बाई करना है प्लीज इन्वेस्ट इन डीएलएफ। बहुत ही अच्छा कंपनी है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू बाई ओनली डीएलएफ। बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे और भी एनबीएफसीज है, सीमेंट कंपनीज है, सारे स्टॉक मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे लग रहे हैं इंक्लूडिंग ऑटो। सो डेफिनेटली जिस तरह से मार्केट पे न्यूज है वॉर विल स्टॉप सून एंड आफ्टर दैट मार्केट बहुत अच्छा रिकवर करेगा। यूपी इलेक्शन के रिजल्ट भी आए हैं एंड बीजेपी बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रही है जिसका बेनिफिट भी सारे मार्केट को मिल रहा है। अगर हम स्टॉक का हाई देखें 231.52 इसलिए जो बहुत पहले का था 300 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड अगर हम इसका 52 हाई देखें वो है 449। बहुत टाइम से स्टॉक इसी पर्टिकुलर रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 500 का है एंड डेफिनेटली ये अपने न्यू 52 हाइक के तरफ मूव कर रहा है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। जब इस स्टॉक ने 380 के लेवल को तोड़ा था स्टॉक वीक हुआ, देन 350 को तोड़ा, 320 को तोड़ा एंड वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। सो डेफिनेटली 420 इसका जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहां तक तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ही जाएगा एंड 20% मूवमेंट आपको 1 मंथ मिलेगा। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। प्राइस टू अर्निंग 56 का है। मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं लग रहा। मार्केट कैप 88,000 करोड़ का है। कुछ टाइम पहले भी इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर हुआ करता था। हम टेक्निकली स्टॉक को एनालाइज करें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। रीसेंट करेक्शन में स्टॉक ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो गया था बट एट दैट मोमेंट आरएसआई एमएफआई अगर आप देखोगे 45 42 के रेंज पे यानी ओवर पैटर्न ओवरसोल्ड जोन के बीच में एट दैट मोमेंट स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ ही जाएगा। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। जिन लोगों ने डे ट्रेडिंग किया है उनका जो स्टॉप लॉस है स्ट्रिक्ट वो होगा 349 350 होता है। 1 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लग के स्टॉक को ट्रेल कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है सो डेफिनेटली 420 तक तो इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता। ऊपर की तरफ ये डेफिनेटली जरूर जाएगा अनटिल एंड अनलेस बहुत नेगेटिव फीड से कुछ हो। अगर होता भी है आप प्रॉफिट में तो एग्जिट कर जाइए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, नीचे आए फिर से बाई कीजिए। आई डोंट थिंक इन एनी सर्कमस्टेंसेस ये 300 को तोड़ेगा। नाउ अगर हम डीएलएफ के रिटर्न के बारे में देखें सो विद इन लेस देन 3 डेज इस स्टॉक ने मोर देन 15% रिटर्न दिया है। आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक से हम अच्छा खासा रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। 3 मंथ हाई 429 है यानी 420 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड वहीं तक स्टॉक जाने का पूरा पूरा दमखम रख रहा है। एट दैट मोमेंट जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो 380 400 एंड 420 बट आई डोंट थिंक सो इन सारे रेजिस्टेंस को तोड़ने में स्टॉक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली 300 इसका एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है एंड एट दैट मोमेंट 350 बहुत बड़ा सपोर्ट है। 350 के सपोर्ट के जरिए आप इस स्टॉक को 450 तक जाने को देख सकते हो। अगर आप इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा 100 डे 250 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज। स्टॉक का 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 361 है, उसी के आसपास स्टॉक है। 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 373। हालांकि 360 तोड़ने में स्टॉक को ज्यादा परेशानी नहीं होगा। 360 तोड़ने के बाद 380 तक का मूवमेंट देगा एंड 400 तक ये जाएगा। वहां पे थोड़ा टाइम बिता सकता है देन 420 एंड मार्केट इज आल्सो वोलेटाइल। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से बाई करना है बाई कीजिए। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। ट्रेडिंग आपको तब करना था जब 385 के करीब ये स्टॉक था एंड स्टॉक को शॉर्ट करना था ड्यू टू नेगेटिव सेंटीमेंट एंड 320 इज अ बाइंग जोन। जिन लोगों ने बाई किया है डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट को होल्ड करें एंड जिन लोगों ने 310 के करीब बाई किया है वो तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करें। डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा टिल 400। नो नीड टू सेल दिस पर्टिकुलर स्टॉक।
अगर हम इस स्टॉक के बारे में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को टेक्निकली देखें सो डेफिनेटली 350 सबसे बड़ा स्टॉक एक सपोर्ट है एंड वो आपका स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ 380 400 रेजिस्टेंस देन 420, नीचे की तरफ 350 इज सपोर्ट देन 330 एंड 320 300। अगर हम डीएलएफ के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें इसके पीएस के साथ कंपेयर करें, रियलिटी स्टॉक में अगर आपको एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है आंख बंद करके वो डीएलएफ ही है। उसी के साथ साथ कुछ और भी काउंटर है जिसमें ओवरऑल रियलिटी, one of my favorite Godrej Property is a loss making company, so I am not recommending you to buy Godrej Property because DLF is very attractive price and उसी के साथ साथ आपको बाय करना है, so ओवरऑल रियलिटी पे आप थोड़ा स्टेक बाय कर सकते हो। बट मुझे सबसे बढ़िया लगता है डीएलएफ, उसी के साथ साथ आप सीमेंट में अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस स्टॉक के रिजल्ट को देखोगे सो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। सेल्स 1550 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में एंड जो नेट प्रॉफिट था 379 करोड़ वर्सेस 379 करोड़ था। इसके पीछे जो मेन रीजन था वो था अदर इनकम का घटना। इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर अदर इनकम की जगह 87 करोड़ का एक लॉस हुआ है जो कि लास्ट क्वार्टर में 76 करोड़ था। ईच एंड एवरी क्वार्टर ऐसा तो नहीं होगा, नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे वो और भी शानदार होंगे क्योंकि जिस तरह का डिमांड है इन द मार्केट डेफिनेटली इसको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है एंड सब इस स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुलिश है। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, प्रोमोटर्स के पास 75% स्टेक, उसके बाद आता है एफआई जिनके पास 16.46, डीआई के पास 3.47, पब्लिक होल्डिंग 5.17। सबसे ज्यादा प्रोमोटर्स होल्डिंग होने के कारण दूसरों के पास ज्यादा स्टेक नहीं। ओवर द ईयर एफआई ने अपने स्टेक को घटाया बट आई डोंट थिंक सो कि आने वाले टाइम में ऐसे ही होगा क्योंकि प्रोमोटर्स अगर अपना होल्डिंग घटाते हैं सो डेफिनेटली डीआई एफआई की तरफ से और ज्यादा बाइंग हम देखेंगे ओवर द ईयर एंड सेंटीमेंट्स इज वेरी पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आई एम वेरी बुलिश। ये एक जिस रेंज पे वहां से ऊपर की तरफ जाने का दमखम रखता है, आई डोंट थिंक सो नेगेटिव रीजन की वजह से और स्टॉक गिरेगा। अगर आज का जो बैठक है यूक्रेन रशिया की भी जो पॉजिटिव खत्म होता है सो डेफिनेटली इससे नीचे तो स्टॉक जाएगा नहीं, 380 400 की तरफ जाएगा, 480 500 भी ये बहुत ही जल्द जाएगा एंड अगर कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट आता है देन ऑल्सो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 350 है, 330 आई डोंट थिंक सो ये नेक्स्ट टाइम तोड़ेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।